ये मेरे राम का भक्त है। आचरण से समझ गए, जाकर मिले नहीं, देखा सुबह की शुरुआत कैसे हुई, बोले राम जी का नाम लेकर के, राम है राम ते सुमिरन कीना, पहचान गए ये सज्जन है, जाना चाहिए। तो क्या किया हनुमान जी महाराज ने? फिर से उस सन्यासी ब्राह्मण का वेश बना लिया और हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनाते विभीषण उचित आए। ब्राह्मण का रूप बना के श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम किया। विभीषण जी ने पूछा आप कौन हैं? कौन है? अरे लंका में से आपको कभी देखा नहीं, आप कौन हैं? कि तुम हरिदासन कोई, आप हरि के भक्त हैं क्या? मुझे आपको देखकर आप में ऐसा अनुराग जाग रहा है कि आप भगवान के भक्त हैं, या कि तुम राम दीन अनुरागी, आय ही करन बड़ भागी। या तो कोई आप भक्त हैं या कहीं आप साक्षात नारायण तो नहीं जो मुझे आप दर्शन देने आए हैं, मुझे कृतार्थ करने आए हैं। हनुमान जी अपने स्वरूप में वापस आ गए। ये वास्तव में मेरे राम का भक्त है, हरि का भक्त है। अपने स्वरूप में आए और सारी कथा कह सुनाई कि मैं राम जी का सेवक हूं। किस कारण से यहां आया आप ये बताएं। रावण का भाई ऐसा विभीषण जी ने बताया कि आप जानते हैं मैं यहाँ कैसे रहता हूँ। बोले इन दांतों के बीच पे जैसे बेचारी जीभ रहती है, न जाने कब कटने का डर हो, ऐसे रहता हूँ। और आज आपका दर्शन हुआ। तामस कछु तन कछु साधन नहीं, इस तामसी शरीर से प्रभु की भक्ति हो ऐसा संभव नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत हूं। और क्या कभी भगवान मुझ अनाथ पर दया करेंगे? क्या कभी नेत्रों से मेरे प्रभु का दर्शन मुझे होगा? लेकिन आप जानते हैं आपके दर्शन से आज जैसे एक डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, आज मुझे वैसा ही लग रहा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, आज मुझे विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि बिनु हरि कृपा मेरा ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संतों का मिलना तो दूर, दर्शन भी दुर्लभ है। और आज आप मुझे दर्शन देने आए, प्रभु की कृपा तो है, मुझे भरोसा है, विश्वास हो गया। हनुमान जी ने कहा मेरा आने का जो उद्देश्य है, जानकी जी की खोज के लिए मैं आया हूं, जानकी जी का पता लगाने में आया हूं। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। मैं जानकी जी की खोज के लिए आया हूं, जानकी जी को देखना चाहता हूं। कहां है जानकी जी? विभीषण जी ने क्या कहा? जानकी जी अशोक वाटिका में। रावण अशोक वाटिका में माता जानकी का हरण करके वहां छिपा रखा है, पहरे में बहुत सी राक्षसियों को लगाया है। हनुमान जी महाराज ने जाना कि अशोक वाटिका में मां है। प्रभु चल पड़े मां से मिलने के लिए और जाकर के जिस अशोक वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ना, उस वृक्ष में एक छोटा सा रूप बना करके जाकर के उस वृक्ष में बैठ गए।
ऐसे मां के सामने नहीं जा सकता। क्यों? इतना पहरा रावण ने लगा रखा हुआ है, ऐसा जाना उचित नहीं होगा। राम जी बैठे, हनुमान जी महाराज उस वृक्ष में बैठे हुए हैं। मां को देखा, जानकी मैया कि चारों पहर ऐसे बैठे बैठे राम जी का स्मरण करते करते बीत जाते हैं। नेत्रों में अश्रु हैं। प्रभु की याद में अपने नैनों को नीचे किए हुए जानकी मैया बैठी रहती है। राम जी के नाम का सहारा, एकमात्र राम के नाम के सहारे को लेकर के जानकी जी बैठी हैं। हृदय में बड़ी पीड़ा मैया की दिख रही है। उसी समय रावण आया। रावण ने आकर के जानकी मैया को बड़ा साम दाम दंड भेद सभी तरीके से मां को डराने का प्रयास किया। देखो, जानकी जी ने जिसकी ओर देखा ना उसे राम जी प्राप्त हुए। केवल, और ये बात रावण भी भली भांति जानता था। रावण की केवल ये चाहती, एक बार विलोकी मनोरा, केवल एक बार इस करुणा की दृष्टि से मेरी ओर आप देख लें, और रावण की ओर कोई चाहना नहीं थी। लेकिन जानकी जी ने नहीं देखा। तृण धरी ओट कहती वै देवी, रावण आया। रावण ने बहुत डराने धमकाने का प्रयास किया। मैया जानकी, अरे अपने आप को बड़ा बलशाली, बड़ा महाबलशाली समझता है। मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझे वहां से चोरों की भांति चुरा कर ले आया। अपने आप को बड़ा बलशाली, महाबलशाली समझता है। तनिक जहां वहां ठहरता तो, और मेरे पति जब आते तब देखता कि परिणाम होता क्या है। चोरों की भांति वहां से चुरा कर ले आया, अपने आप को बड़ा महाबलशाली समझता है। गीधराज जटायु ने जब बचाने का प्रयत्न किया तो क्या किया था? अपनी वो चंद्रहास, क्योंकि वो जान गया था कि ये पक्षी मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, तब अपनी तलवार को निकाल करके पंखों को काट दिया था। जानकी जी ने जब ऐसा कहा ना, तो रावण कहता है जिस तलवार से उस बूढ़े जटायु के पंखों को मैंने काटा था ना, उसी तलवार से तेरे इस सर को काट दूंगा। जानकी जी ने कहा, अच्छा इस भ्रम में मत रहो, आज तुम्हारे इस भ्रम को दूर किए देती हूँ। तुम सोचते क्या हो कि तुमने अपने हाथों से जटायु जी के पंखों को काटा? अरे मूर्ख, तू जान, मेरे पिता तुल्य ने जटायु ने स्वयं तेरे हाथों से अपने पंखों को कटाया। क्यों? क्योंकि जटायु जी जानते थे कि जब तक इस शरीर में ये पंख होंगे ना, तब तक राम की गोद नहीं मिलेगी। राम की गोद ऐसी नहीं मिलेगी, इन पंखों को कटाना होगा। हम आपको अपने इस अभिमान रूपी पंख को कटाना होगा, तो राम की गोद मिलेगी। रावण, तू सोचता क्या है कि तूने अपने हाथों से जटायु के पंखों को काटा? अरे जटायु जी ने अपने हाथों से, अपने इन पंखों को तेरे हाथों से स्वयं कटाया, अपनी इच्छा से, ताकि राम जी की गोद मिले। और तेरे उद्धार के लिए यदि तू यहां नहीं लेकर आता तो तेरा उद्धार कैसे होता? जटायु जी तुझे ऐसे आगे नहीं बढ़ने देते। तो इस भ्रम में मत रहे। चंद्रहास तलवार निकाल कर मैया को डराने धमकाने का प्रयास किया। जानकी जी ने जब ऐसा कहा ना, जितने पहरेदारों को वहां लगा रखा था राक्षसियों को, उनसे कहता है कि 1 महीने के अंदर यदि जानकी को मुझसे विवाह करने के लिए तुम लोगों ने तैयार नहीं कराया तो सबको मार दूंगा। अब जब रावण ऐसी धमकी देकर जाने लगा तो जितनी राक्षसियां थी ना, उन सबने मन में ये विचार किया, अरे 1 माह बाद रावण मार देगा, जाकर के जानकी जी को डराने धमकाने लगे। लेकिन उनमें से एक हरि भक्त थी,
त्रिष्टा नाम राक्षसी देखा। त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी थी, आकर के कहने लगी कि तुम सब जानती हो, मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? बोले सपने बानर लंका जा रही। मैंने एक सपना देखा कि एक बड़ा भयानक बानर यहाँ आया हुआ है लंका में, और उसने इस लंका को धू धू करके जला दिया। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे विचार करने लगे कि राक्षसी ऐसी योगिनी है, इसे कैसे पता चल गया? मैं तो इससे मिला भी नहीं कि मैं यहां प्रवेश किया हूं। धन्य है, ये वास्तव में कोई योगिनी है। लेकिन मेरे प्रभु ने मुझसे लंका जलाने के विषय में कुछ नहीं कहा। धन्य है प्रभु। अरे इस त्रिष्टा के माध्यम से प्रभु ने ये संदेश मुझे दे दिया कि मैं तुमसे भूल गया था ये कहना, तुम्हें जाकर वहां लंका जलानी भी है। हनुमान जी महाराज ने सोचा अब प्रभु ने ये युक्ति बताई है त्रिष्टा के माध्यम से, तो कोई युक्ति भी बना देंगे। और जैसे ही सब राक्षसियों को ये बात सुनाई ना, तो सब डर गए। अब सब जानकी जी की सेवा में लगे। जानकी जी मन में ये सोच रही है कि एक माह बाद रावण मुझे मार देगा। मन में बड़ा शोक है मैया को। कहती है माता, एक आप ही यहां मेरी हितैषी है, मेरी पीड़ा को समझने वाली, मेरे भाव को जानने वाली, मेरे प्रेम को समझने वाली। मां कोई ऐसा उपाय मेरे लिए कीजिए, क्योंकि राम जी का ये वियोग अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। कोई ऐसा उपाय मेरे लिए कीजिए, मेरे लिए यहाँ चिता की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि मैं अपने इन प्राणों को उस चिता के माध्यम से त्याग सकूं। ये आकाश में इतने तारे जो अंगारे की भांति दिख रहे हैं, ये एकाध टूट करके मेरे पास आ जाए तो मैं अपने शरीर को जला के भस्म कर दूं। राम जी का वियोग, अब ये पीड़ा मैं सहन नहीं कर पा रही, रावण के इन वचनों को मैं सहन नहीं कर पा रही। कोई ऐसा तो उपाय हो। त्रिष्टा समझाती है मैया को, आपके राम सर्व समर्थ हैं, पहले धारण कीजिए, सब अच्छा है। चलिए, हनुमान जी महाराज मैया की उस पीड़ा को देख रहे थे वृक्ष से बैठे बैठे। अरे मेरी माँ इतनी पीड़ा है। जानकी जी कह रही हैं, ये अशोक वृक्ष, तेरा नाम अशोक है, अपने इस नाम को तो सत्य कर, मेरे शोक का हरण कर, मेरे शोक का हरण कर, अपने नाम को सत्य कर। बहुत पीड़ित देखा मां को। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जंग ऊपर से राम जी के नाम का गुणगान गाना प्रारंभ कर दिया। राम जी की कथा श्री हनुमान जी महाराज उस वृक्ष से बैठे बैठे सुनाने लगे। जैसे मैया के कान में वो राम जी का नाम गया ना, वो गुणानुवाद गया, मैया सुन के बड़ा सुख पा रही है, डूब गई। देखो, जब हम प्रभु की कथा में यदि डूब जाए ना, तो हम अपनी व्यथाओं को भूल जाते हैं। जानकी मैया ने जैसे राम जी की कथा श्रवण करना प्रारंभ किया ना, मैया भूल गई उस दुख को, बड़े प्रेम से, बड़े भाव के साथ में मां कथा श्रवण करने लगी। और जैसे कथा बंद हुई ना,
मां फिर व्याकुल हो गई, कौन है जिसने मेरे इस कान में कथा रूपी अमृत को डाला? वो कौन है? सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी महाराज कूद करके छलांग लगा के सामने आए। हनुमान जी महाराज ने वो अंगूठी फेंकी पहले, और जैसे अंगूठी मैया ने देखा, ये अंगूठी तो मेरे प्रभु के पास, इस अंगूठी को माया से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मेरे प्रभु को कोई हरा सके ऐसा भी नहीं हो सकता। ये यहां कैसे आई? ये कहीं कोई माया भी, राक्षसों की कोई चाल तो नहीं, लेकिन इस अंगूठी को माया से नहीं बनाया जा सकता। कौन है? हनुमान जी छलांग लगाकर नीचे आ गए, और जैसे ही मैया ने देखा ना, मैया ने अपना मुंह घुमा लिया। हनुमान जी महाराज ने कहा, मां, आपने देखकर मुझे अपना मुंह फेर लिया, उचित है। ऐसे पुत्र को देखकर, ऐसे पुत्र का तो दर्शन ही नहीं करना चाहिए। जिस पुत्र के होते उसके मां का हरण हो जाए, ऐसे पुत्र को देख करके मां को मुंह ही फेर लेना चाहिए। मां, मैया ने अभी विश्वास नहीं किया। मैया अभी मुंह फिराकर ही बैठी है। हनुमान जी महाराज ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, राम मातु जानकी, हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं राम जी का दूत हूं, मैं राम जी की का